देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज की जय हो। गिम्मे गिरी से रहता वर्षाले रुक्क मुल रहनेसु सिसरे बाहिर सैना ते साधु वंदो नित्यम गिरित कंदर दीर्घेशु दुर्गेशु ये वसंती दिगंबरा पानी पात्र पुटारास्ते यातिम परमाम गतिम। ढाई दीप में 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विधेय कर्म भूमि में जितने भी श्रमण परंपरा में जितने योगी होकर गए और है, उनको पहला मैं स्मरण करना चाहता हूँ, क्योंकि ये अनादिकालीन श्रमण परंपरा में जिन व्यक्ति ने जन्म लिया, प्रत्येक व्यक्ति ने 3 योगों को प्राप्त किया। ग्रीष्म काल का योग में आतापन योग बोलते हैं, और वृक्ष मूल में जो शीतकाल में साधना करते उसको अभ्रावकाश बोलते हैं, और वर्षा ऋतु में वृक्ष मूल योग बोलते हैं। और इसका लक्ष्य प्रत्येक का यही रहा है कि वे गिरी और कंदरों में और ऐसे भयानक जंगलों में जिन्होंने साधना किया, ऐसे वे दिगंबर मुनिराज, उनको आज हमें स्मरण करना है, क्योंकि पानीपत पुटारास्ते यातिम परमाम गति। मैं ये विशेष सुबह कल में चिंतन कर रहा था कि परम गति को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को पानी पात्र वाला ही बनना पड़ेगा, क्योंकि इसी के द्वारा पंचम गति की प्राप्ति हो सकती है। सिर्फ जैन दर्शन नहीं, अन्य दर्शन में भी बताया है कि अन्य दर्शन में एक भ्रतहरि होकर गए, जिन्होंने, अच्छे से सुन लेना, जिन्होंने एकाकी निष्प्रह शांत पानीपत्र दिगंबर कदा शंभो भविष्यामि कर्म निर्मूलम क्षमा, एक अन्य दर्शन का साधु भावना ये बहा रहा है कि मैं एकाकी निष्प्रह होके शांत पानी पात्र, पानी यानी पात्र यानी हाथ को ही पात्र बना ले, दिगंबरा साधु कब बंधु कदा शंभो भविष्यामि, आणि हे शंभो वो समय कब आएगा कि मैं कर्म निर्मूलन का क्षम का मैं पात्र बनूं। आज
चातुर्मास, वर्षा योग कहूँ क्या ग्रीष्म योग कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आज वैसे कल हम लोग भक्ति करके स्थापना किया था। मुझे सुबह कह रहे थे पूजन होने के बाद, महाराज जी कलशा स्थापन के बारे में बोलिए। हमने कहा मेरा कल ही स्थापन, भक्ति के द्वारा हमारा स्थापन हो गया। अब ये आप लोगों के लिए ये दृश्य क्यों रखा मालूम है? कि जैसे हमें बंधन में रखे ना, आपको भी क्या करना पड़ेगा? 4 माह के लिए बंधन में रहना पड़ेगा। वैसे हमारा चातुर्मास चतुर्दशी से शुरू होगा। आपका कब हुआ है मालूम है? अष्टानिक से आपका चातुर्मास, हाँ, श्रावक का पहला स्थापन होता है, बाद में श्रमणों का होता है। इसीलिए होता है कि श्रावक को पहला स्थापन करने के बाद वो स्थिर रहेगा तो हमारा होगा। तो पहला आप लोगों का हो गया। और ये वर्षा योग का एक ही लक्ष्य है कि जीव रक्षा के लिए ही चातुर्मास की स्थापना होती है। मुनि महाराज एक जगह रहते, संकल्प कल हो गया हमारा। अब दीपावली तक हम यहाँ आपके गांव में आप लोगों के सानिध्य में हम रहेंगे। और ये चातुर्मास मैं सब सुन रहा था, क्या क्या बोलते हैं सब सुनना तो पड़ता है। जब तक माइक नहीं दूंगा तब मैं बोलूँगा भी कैसे। तो ये लोग कह रहे थे ऐसे है वैसे है, हमें चातुर्मास करना है। मैं बताना चाहता हूँ, धर्म की गंगा जब बहती है उसके 2 तटें होती है, एक श्रावक और एक श्रमण। ये दोनों के द्वारा ये क्या होता है? ये धर्म का तीर्थ आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा योग है, तो वह चातुर्मास का योग। और इसमें ये योग एक शब्द आता है, योग के कहीं शब्द आते, लेकिन योग का अर्थ होता है आत्मा परमात्मा से जोड़ने के स्थान को योग बोलते हैं। व्यक्तित्व के विकास को योग बोलते हैं, क्योंकि काय वांगमन कर्म योग, अनादिकाल से हम कर्म से संबंधित हुए हैं। अब मैंने एक दिन प्रवचन में बताया था कि कर्म ही बड़ा कर्ज है। कर्म क्या? सबसे बड़ा कर्ज है। और कौन से प्रवचन में गुरु महाराज जी ने बताया था? 1993 में रामटेक के अष्टपौर के क्लास में आचार्य ने बताया था, संसार में सबसे बड़ा कर्ज है तो कर्म है। और हम लोगों ने इतना कर्ज निकाला है अनंत काल से। सुन रहे हैं ना? सुन रहे? कब से कर्ज निकाल रहे? अनादि काल से कर्ज निकाले हैं। अभी तक हमने कर्ज मुक्त नहीं हुए। और इस चातुर्मास में लक्ष्य यही रहेगा कि हमें कर्ज मुक्त यानी कर्म से मुक्त बनने का लक्ष्य इस चातुर्मास का रहेगा। और ये बाकी कि मैं डिजिटल से प्रभावित नहीं हूँ, न जनता से प्रभावित हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के पात्र बनाना है। और हमारे जितने भी चातुर्मास हुए सब ऐतिहासिक हुए। क्यों हुए मालूम है? हमें आपके जीवन में कि कल से
1 घंटा सुबह का जो है वो देना है, और दोपहर को जिसको आना है उसको आने दो। सरवार सीधे हम महाराज लोग करते हैं, उसमें आना है तो आ सकते। तो इसमें मैं गारंटी से बताता हूँ, जो हमारे क्लास में आएगा उसके कई भाव कम करके मैं दिखाऊंगा, और जिसकी गारंटी नहीं उसको लेके आना सबसे आगे, उसको मैं आपके आगे उसको करूँगा, इसकी भी गारंटी देता हूँ। लेकिन मेरे पास तक लाना पड़ेगा। और ऐसे इस जीव रक्षा का लक्ष्य रख के 8 माह तक धनार्जन हो गया। अब 4 माह में धर्मार्जन शुरू कल से अपने को करना है। महीने कितने हैं? 12 माह में 8 माह किस में गया? धनार्जन, यानी धन का अर्जन किया। अब 4 माह क्या करना है? धर्मार्जन करना है, और अपने जीवन को उज्जवल बनाने का। क्योंकि सदा धन कमाएंगे, जैसे सिर्फ भोजन करते रहेंगे, उसको विश्रांति नहीं देंगे तो बीमार पड़ते। बीच बीच में क्या करना पड़ता है? उपवास करेंगे तो जठराग्नि ठीक रहती है। अगर सिर्फ भोजन करते जाएंगे, हमें ये बताना हॉस्पिटल में खाने वालों की भीड़ होती है क्या उपवास वालों की भीड़ होती है? कम खाने वालों की भीड़ होती है क्या ज़्यादा खाने वालों की? जो स्वाद के लिए खाता है उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और जो स्वास्थ्य के लिए भोजन करता है उसको बीमार पड़ने का विषय ही नहीं। तो इसीलिए थोड़ा पेट की विश्रांति जो जरूरी है, उपवास आदि, कम भोजन आदि, उसी तरह हमारे जीवन में ये 4 माह इतने महत्वपूर्ण है। और इसमें आप लोग जैसे हमारे साधना सदा रहती है, लेकिन मढ़ावरा में मैं जब पद्म पुराण पढ़ रहा था कि प्रत्येक क्षण में जब भी मुनि महाराज का वर्णन आता है तो कहते थे उस नगर के उपवन में मुनि महाराज आए हैं। तो मुझे भी लगा रहा है कि मढ़ावरा के गांव में नहीं, उपवन में हमारा चातुर्मास हो रहा है। और इस उपवन में, और लोग आप होशियार है, उपवन दूर नहीं बनाते हुए बस पीछे के दरवाजे आते ही उपवन में प्रवेश हो जाता है। तो आप भी साधना प्रारंभ करेंगे, छोटे छोटे नियम लेना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रमादी बनते जा रहे हैं, और आप अपने जीवन के बारे में कभी नहीं सोच रहे। मैं छोटी छोटी बात बताता हूँ। आप एक चातुर्मास में एक कोशिश करना, क्या करना कि शाम को 9 बजने के बाद मोबाइल, नियम करेंगे 9 के बाद मोबाइल नहीं देखेंगे, एक पहला। दूसरा, आप 4 माह बाहर का खाना नहीं खाएंगे, होटल आदि में नहीं जाएंगे, शुद्ध भोजन करेंगे। और कोशिश करना है, क्योंकि 70% बीमारी का कारण क्या है? तो आयुर्वेद बताता है जो सूर्योदय के बाद उठता है, सूर्यास्त के बाद भोजन करता है, उन्हीं को बीमारियां होती है। अब 4 महीने आप क्या करेंगे? सूर्योदय के पहले उठने की कोशिश करेंगे। मुझे तो बहुत चिंता लग गई आपकी। कई लोगों ने सूर्योदय देखा ही नहीं। 8 बजे टीवी देखते तब सूर्योदय दिखता है टीवी में।
लेकिन आपके जीवन में कभी सूर्योदय के पहले बहुत कम लोग उठते, और सूर्यास्त के पहले आपको क्या करना है? भोजन करना है। मैं एक पत्रिका वर्तमान पत्र पढ़ा था, वही मैं यहाँ भी लगा दूंगा। 84 के दादा, 98 के दादा और 94 की दादी पत्रकार मुलाकात ले रहे थे। वह दोनों अभी भी खेत में काम करते हैं। उनको चश्मा नहीं लगा, दांत नहीं पड़े और खुद का कार्य करते। तो पत्रकार वालों ने पूछा, आप क्या खाते? कि आपके अभी भी दांत नहीं निकल, दांत है, आपके सुनाई भी देता है, चश्मा भी नहीं लगा और 98 उम्र है आपकी। तो और उसके पत्नी दोनों को पूछा, उन्होंने इतना का सूर्योदय के पहला उठते हैं और सूर्यास्त के पहला भोजन करते हैं। दो के कारण उनकी आयु इतनी है। आप लोगों की भी आयु है, लेकिन आपको उसकी चिंता है ही नहीं। तो ये छोटे छोटे नेम लेके आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से बनाएंगे। और इस चातुर्मास सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामय, ये दो सूत्र के ऊपर चातुर्मास होगा। क्या हुआ? सर्वे संतु सुखिनः, प्राणी मात्र का कल्याण हो और सब क्या रहे? निरोगी रहे। क्योंकि भारतीय संस्कृति में बताया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का प्रथम साधन क्या है? शरीर है। और शरीर के को हम निरोगी रखेंगे तो हमें विश्वास है आपका धर्म ध्यान बहुत समय तक निकलेगा। क्योंकि गुरु महाराज जी ने एक जगह लिखा है, तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तप मिला तो तप करो, और क्या करो कि तप करके कर्मों की निर्जरा करो। हम हमारे जीवन में प्रत्येक दिन विकासशील होना चाहिए, विकसित नहीं होना चाहिए। कल के दिन से आज हमारी विशुद्धि बढ़ना चाहिए। खान पान का विवेक आपको रखना है। और बीच में बता रहे थे, बहुत बड़े बड़े कार्य हम होते हैं, लेकिन मैं यहाँ आने के बाद देख रहा हूँ, भैया इस गांव में बहुत धीरे से चलो, किसी का पता नहीं लग पा रहा है कौन कैसा है। तो इसीलिए मैंने कार्य करके उनको बताया था, आपका उत्साह देखकर मैं कार्यक्रम करता जाऊंगा। अगर आपको उत्साह नहीं है तो हमारा धर्म ध्यान, जैसे मुंबई की जगह धर्म ध्यान किया है तो यहाँ करने में क्या है? इसलिए 1.5-1 किलोमीटर जाना और 25, 26, 27 मंजिल पर जाकर आहार करना। किससे? बटन दबा के ऊपर जाना? हाँ, पैदल जाना। इसलिए चौकी वाले बहुत सोचते थे, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में कभी चढ़े ही नहीं वो लोग। तो ऐसी जगह मैं चातुर्मास करके आया हूँ। और पहला हमारे चातुर्मास उत्तर प्रदेश का है, और उसमें भी जिस गांव का कोई आता नहीं और पता नहीं, ऐसे गांव में आचार्य परमेष्ठी समय सागर महाराज जी ने हमें संदेशा भेजा। क्योंकि गुरु महाराज भी मुझे जिस गांव में बताते थे वो जाता था। तो इस समय मैं कह सकता था उनको कि महाराज उस गांव में कभी गया नहीं, लेकिन हमें याद आया जो आचार्य परमेष्ठी बताते उसको अपने को स्वीकारना है। और ऐसे भावों को लेके
हम दोनों यहाँ पहुँचे हैं। आज गुरु पूर्णिमा का भी सौभाग्य अपने को प्राप्त हुआ है, क्योंकि गुरु के बाद पूर्णिमा शब्द है। पूर्णिमा प्रकाश का एक बहुत, पूर्णिमा में क्या होता है, सब जगह प्रकाश होता है। जिसके जीवन में गुरु मिल जाते हैं वह जीव नियम से गुणों का विकास करता है, दिशाबोध प्राप्त कर लेता है, आत्म कल्याण का पथ उसका प्रशस्त हो जाता है। और हम भी सौभाग्य मानते हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। गुरु के प्रति बहुत बोलना था, लेकिन एक दो तीन शब्द मैं बता के समाप्त करता हूँ कि गुरु हमें कैसे मिले। जब ज्ञान सागर महाराज जी ने मुनि विद्यासागर जी को समय सार पढ़ाया, समय सार पढ़ाने के बाद एक व्यक्ति ने पूछा कि गुरु महाराज ने, हमने सुना कल समय सार आपने पूर्ण किया, आपको कैसा लग रहा है? तो मुनि विद्यासागर जी ने क्या कहा मालूम है? जब ग्रंथ पढ़ के समाप्त हुआ उसी दिन मुझे लगा वो समय सार ग्रंथ भी मुझे ग्रंथ ने परिग्रह लगने लगा। जिन गुरु को शास्त्र भी क्या लगने लगा, परिग्रह लगने लगा, ऐसे गुरु अपने को मिले हैं, ये हमारा सौभाग्य मानते हैं। और जिन्होंने जिस पत्थर से चटनी भी नहीं बटती, सुन रहे ना, जिस पत्थर से चटनी भी बटती नहीं, ऐसे पत्थर को मूर्ति बनाया, ऐसे गुरु महाराज विद्यासागर जी। और ऐसे गुरु महाराज कि जिन्होंने बैठना उठना, भाषा का भी ज्ञान नहीं था हमें। आपके मध्य प्रदेश में आने के बाद आप लोग बोलते थे, मुझे शुरू में समझ में नहीं आता था, तो आचार्य ने एक बार कहा किसी से ज़्यादा बोलना नहीं, कुछ भी बोल जाओगे फंस जाओगे। तो हम किसी से ज़्यादा बोलते ही नहीं, सुनते जाओ। और यहाँ का भोजन भी एकदम अलग। एक दिन वो आपका क्या, केला का क्या बनता है, लचका, अच्छा लचका। तो एक दिन लचका दे दिया और उसमें ऐसा कुछ पदार्थ दिया वो लाल लाल हो गया। मैं घबरा गया, ये ऐसा कुछ होता है क्या? हाथ में लचका था, उसमें हल्दी वाला कुछ दे दिया और वो लाल हो गया। मैं घबरा गया, अंतराय करना क्या करना। तो बाद में योग सागर महाराज को कहा, आज वो लाल लाल कुछ हुआ था, ये क्या है? नहीं वो होता है, वो कोई दोष नहीं। ऐसे शुरू में ऐसे दिन निकाले हैं। और बाद में गुरु महाराज जी ने जैसे जैसे सिखाते गए वैसे वैसे हिंदी भी थोड़ी आने लगी अपने को। और ऐसे करते हुए आप इस प्रांत में रहते हैं, एक दूसरे प्रांत में जाकर देख लेना कैसी चर्या होती है, कैसे निभाना। लेकिन गुरु का ऐसा आशीर्वाद था कि आचार्य महाराज जी जैसे बताते गए, कैसे बैठना, कैसे सोना, कैसे बोलना, ये सब संसार में माता पिता दो होते, लेकिन मोक्ष मार्ग में एक ही व्यक्ति पिताजी का भी काम करते हैं,
पिता का कर्तव्य और माँ का वात्सल्य, ये दोनों किन से मिलते हैं? गुरु से मिलते हैं। और ऐसे गुरु के द्वारा हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। और आज की गुरु पूर्णिमा मैं बताना चाहता हूँ, जो गुरु को अभी किसी ने नहीं बनाया, समझ लेना उनके जीवन में गुरु पूर्णिमा नहीं है, अमावस्या है। गुरु के बिना हम चल ही नहीं सकते, क्योंकि पंचम काल में भगवान तो सामने है ही नहीं। सिर्फ गुरु ही हमें वह गुरु के झरोकों से परमात्मा का दर्शन हो जाता है, और हमें विश्वास है। और ऐसे आज का ये वर्षायोग स्थापना का वैसे कार्यक्रम हमारा कल हुआ था, आप लोगों ने एक किया है, लेकिन कमियां बहुत महसूस हो रही है। इसलिए हो रही है, अभी तक चातुर्मास के पहले कितने भी दूर हो, मैं पिछले समय बुंदेलखंड की यात्रा करते करते चंदेरी में ग्रीष्म काल करके गुना में चातुर्मास करके गुना से जो व्यवहार हुआ था, महाराष्ट्र धुलिया तक पहुंच गया। और वहाँ गुरु जी का कोपरगांव में संदेश आया, जाओ मुंबई। यानी गुना से 1600 किलोमीटर कहाँ पहुंचा? मुंबई में पहुंचा। और मुंबई से अभी कितने? 1300 किलोमीटर। पहला 30 दिन का, बाद में 21 दिन का, बाद में 16 तारीख, यानी 3 डेट हो गए। 16 तारीख तक पहुंचना था, और इसीलिए लगातार चलते आ गए। और कुंडलपुर से यहाँ 150 तक हो गया। इतना प्रवास करके यहाँ उत्तर प्रदेश के बाउंड्री पर आकर हम बैठे हैं। और हमें विश्वास है कि आप लोग समय का पूरा सदुपयोग करेंगे। और जैसे अभी पूर्ववक्ता ने बताया था क्लास के बारे में, मैं इसलिए भक्तांबर का क्लास इसलिए लगाया, स्वाध्याय शुरू करेंगे तो स्वाध्याय वाले ही आएंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि भक्तांबर का क्लास अपना एक बार पहले दिन सुनना, बाद में निर्णय आपको करना। क्योंकि वीतराग के प्रति जितनी गाढ़ श्रद्धा बढ़ेगी, उतनी धर्म की जड़ें मजबूत बनेगी। वीतराग पर जितनी गाढ़ श्रद्धा विश्वास होगा, उतनी धर्म की जड़ें मजबूत बनेगी। और इसी के द्वारा आगे का जैसे समय मिलेगा बताते जाएंगे, और आप अपने जीवन में इसका सदुपयोग करेंगे। सिर्फ मेहमानों को नहीं बताना, ये हमारे यहाँ चातुर्मास है, कहीं कहीं गाँवों में बुलाने को आते हैं, पहुंचा देते हैं, और विहार के समय मिलते हैं। ऐसे भी कई लोग रहते हैं। इतना याद रखना, गांव के पास से नदी बहने से प्यास नहीं बुझती। क्या करना पड़ता है? नदी के पास जाना पड़ता है, प्यास बुझेगी। झुकना पड़ता है, अंजुली में पानी लेना पड़ता है, प्यास बुझेगी नहीं। ओठों को लगाना पड़ता, बुझेगी। मुंह में लेना पड़ेगा, बुझेगी। क्या करना पड़ेगा? घुटकना पड़ेगा, तब क्या होता है? प्यास बुझती है। तो उसी तरह मुझे विश्वास है आप पूरे समय का उपयोग करेंगे, और घर में अभी से बता के रहेंगे कि ये इतना समय हमारा भी चातुर्मास का कलश का स्थापना आपको भी करना है, कि 4 माह दीपावली तक हम भी इसका क्या करेंगे? सब लोग उपयोग करेंगे। और आप करके
इसका सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को उज्जवल बना के प्रत्येक की अनंत काल की यात्रा शांत हो अने समाप्त हो, यही भावना रख के अहिंसा परम धर्म की जय।